अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.2। इसमें हमें कहा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। हमें आर की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू गिवन है 5/3 रेडियंस। हम क्या करेंगे, हमारे पास लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है L = R थीटा। अब हमारे पास आर की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है। हम जस्ट पुट करेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल का आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया भाई, आर की वैल्यू 5 थी, हमने 5 लिखी, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू थी π/3, हमने π/3 से मल्टीप्लाई करा दिया। हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.1416, हमने उससे मल्टीप्लाई किया 5 को और 3 से डिवाइड कर दिया। हमारा आंसर आ गया 5.24 सेंटीमीटर। और साथ ही उन्होंने हमें कहा है एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 r² थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 5 की मैंने हमने 1/2 को एज इट इज़ लगाया, आर की जगह 5 पुट किया और उसका स्क्वायर डाल दिया। थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 की वन है, हमने वो पुट कर दी। 5 का स्क्वायर लिया, हमारे पास आता है 25। ये 25 बाय नीचे 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, 3 2 6 आ गया और ये वाला पाई 7 आ गया। अब हम इस पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास होती है 3.1416। हमने वो पुट की, उसको 25 से मल्टीप्लाई किया, देन जो भी आंसर आया उसको 6 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे एरिया की वैल्यू आ गई 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, उसमें भी हमें आर की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू गिवन है। हमने उसी तरह एल फाइंड करना है और हमने एरिया फाइंड करना है। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में ये था कि हमें जो थीटा गिवन था वो रेडियंस में था, यहाँ हमारे पास डिग्री में है। तो सबसे पहले इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने 120 लिखा और इसको π/180 से मल्टीप्लाई किया। 120/180 किया तो कैलकुलेटर से हमारा आंसर आ गया 2/3 और साथ हमने पाई लिख दिया कि हमारे पास आ गया रेडियंस में आंसर। अब हमने क्या किया, फार्मूला लगाया L = R थीटा। एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 12 मीटर और थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं रेडियंस में 2π/3। तो हमने उससे मल्टीप्लाई करा दिया, 3 4 12 और फिर इनको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू आगे हम पुट करते हैं। ये हमने कटिंग की, 3 4 12 4 2 8 पाई। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 2 24, डिवाइड में आ गया 3 और साथ हमने लिख दिया पाई। जैसे आपको आसानी हो आप वैसे लिख लें। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा 24, फिर साथ ही हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। इनको हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 3 से, हमारा आंसर आ गया 25.13। एरिया का हमने फार्मूला लगाया, एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 r² थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी वो थी 12, हमने उसकी जगह 12 पुट किया और उसके की जगह स्क्वायर लगा दिया। थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में चेंज की थी, वो थी 2π/3। तो हमने सिंपली इसको पुट किया, 12 का स्क्वायर लिया, वो होता है हमारे पास 144। 2π/3 हमने एज इट इज साथ उतार लिया। अब इसको हम सिंपली जो है वो सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे वालियों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे जो कटिंग्स हो रही हैं वो हम कर लेते हैं ताकि मज़ीद आसान हो जाए। तो ये हमारे पास रह गया 144 डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास है 3.1416। हमने वो पाई की वैल्यू पुट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया, जो भी आंसर आया उसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे एरिया का आंसर आ गया 150.79। अब है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में उन्होंने क्या है, हमें आर की वैल्यू दी हुई है 6 डेसीमीटर और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था बिल्कुल हम उसी तरह इसको सबसे पहले डिग्री में चेंज करेंगे, फिर डिग्री से हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे, देन हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको डिग्री में चेंज करना है, तो ये तो डिग्री में ऑलरेडी चेंज आई। ये जो मिनट्स हैं इसको डिग्री में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60 और सेकंड वाली वैल्यू को डिग्री में ले जाने के लिए हम करते हैं डिवाइडेड बाय 3600, मतलब 60 × 60। ठीक है जी, हमने यहाँ पे वो कर दिया। उसके बाद कैलकुलेटर से हमने इनको डिवाइड किया तो हमारा आंसर ये आ गया। 45 डिवाइड बाय 60 किया तो 0.75 आ गया। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमारा ये आंसर बना 60.75833 डिग्री। अब हमने इसको क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए वैल्यू को हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई। सिंपली हमने इसी तरह किया, इन दोनों वैल्यूज़ को इस वैल्यू को डिवाइड बाय 180 किया और पाई की जगह पे हमने 3.14 उसकी वैल्यू लगा दी। तो हमारे पास जो भी आंसर आया वो था 1.0604 रेडियंस में थीटा आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, L = R थीटा वाला हम फार्मूला लगाएंगे। लेंथ फाइंड करने के लिए हमने R की वैल्यू 6 पुट कर दी, थीटा जो अभी हमने रेडियन में कैलकुलेट किया हमने उसकी वैल्यू लगा दी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 6.36।
अब एरिया का फार्मूला हमारे पास वही उसी तरह हम यूज़ करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 6 है तो उसको हमने स्क्वायर ले लिया तो 36 हो गई। थीटा की वैल्यू हमारे पास 1.0604 थी, वो हमने पुट की। इनको सबको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो हमारा आंसर आ गया 19.09। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इन 75 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। अच्छा जी, हमें आर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 4 सेंटीमीटर और थीटा हमें उन्होंने बताया हुआ है 75 डिग्री है। हमने थीटे को क्या किया, सबसे पहले डिग्री में गिवन था तो हमने उसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5 पाई बाय 12 रेडियंस। अच्छा जी, हमने L इक्वल्स टू आर थीटा वाला फार्मूला लगाया। आप चाहें तो इस पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके तो उस तरह भी निकाल सकते हैं, 3.1416। L इक्वल्स टू आर थीटा का हमने फार्मूला लगाया, आर की वैल्यू 4 पुट की, थीटा की वैल्यू जो हमने भी कैलकुलेट की रेडियंस में हमने वो लिखी। इनको 5 4 20 और डिनोमिनेटर में आ गया 12 और ये वाला पाई 7 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमने पाई की वैल्यू पुट की, वो है हमारे पास 3.1416। नहीं तो आप बिल्कुल पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर पहले पुट करके सॉल्व करना चाहें, नहीं तो ऐसे भी नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई दिस वन, जो भी आंसर आया 3 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 5.24 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमने 1/2 एज इट इज़ लिखा। आर की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो हमने 4 की वैल्यू लगाई, उसका स्क्वायर डाला। थीटा हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया था रेडियंस में वो था 5 पाई बाई 12। अब हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर 16। अब हम कटिंग अगर हो सकती है तो हम कर देते हैं। देखिए यहाँ से 2 8 16 ऐसे भी हो सकती है, लेकिन हम अगर मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यूज़ को और नीचे वालियों को अलग अलग कर लेते हैं। तो हम कहते हैं 2 1 2, 2 8 16, तो 8 मल्टीप्लाई 5 और डिनोमिनेटर में आ गया 12। पाई की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगाएंगे जो है 3.1416। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जो भी आंसर आएगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड रेडियन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमें अब दिया हुई L की वैल्यू दी हुई है उन्होंने और R की वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, थीटा कैलकुलेट करना है और वो भी रेडियन में आंसर आना चाहिए। तो हमने L इक्वल्स टू आर थीटा फार्मूला उसी तरह लगाया। हमने थीटा कैलकुलेट करना है तो आर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा L बाई आर। तो हमने लिख दिया इसी तरह थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। L की वैल्यू 8 है और R की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो 4 2 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 रेडियन, थीटा का आंसर। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास L इक्वल्स टू 8.5 और R इक्वल्स टू 2.2। तो हम उसी तरह पिछले जैसे हमने क्वेश्चन किया उसी तरह हम थीटा का फार्मूला लिखा और L बाई आर हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो L बाई आर जो है वो उसी तरह हमने फार्मूला लगाया। L की जगह पे 8.5 उसकी वैल्यू जो गिवन थी वो पुट की, R की जगह पे 2.5 उसकी वैल्यू पुट की और हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 3.78 रेडियन। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में अब उन्होंने A की वैल्यू दी हुई है और R की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू देने का मतलब है कि हम एरिया वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ए का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू है हमारे पास 10.70, तो आर की जगह पे हम 10.70 उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसको स्क्वायर लेंगे। थीटा हमारे पास नहीं है, ए की वैल्यू है, हम ए की जगह पे 45 पुट कर देंगे। अब देखें तो 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू जो है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। हमने कर दिया, इसका हमने सॉल्व किया, कैलकुलेटर से आंसर निकाला तो हमारा आंसर आ गया 0.79 थीटा का आंसर। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 4 है हमारे पास, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ए हमारे पास है और ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो शॉर्ट भी होते हैं और ट्रिकी भी होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में जो है ना बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं। ए हमारे पास है 100 और एल की वैल्यू है 10। अगर हम एरिया वाला फार्मूला लगाते हैं तो देखें एरिया का फार्मूला हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हम ए की फार्मूला लगा के तो फाइंड नहीं कर सकते। और एल इक्वल्स टू आर थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं तो भी हमारे पास आर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले फार्मूले से वैल्यू निकालेंगे। हम कहते हैं एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एल बाय थीटा। ठीक है जी, ये थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर की वैल्यू बन जाएगी एल बाय थीटा। अब हम उस ऊपर वाले फार्मूले में आर की जगह पे उसकी वैल्यू एल बाय थीटा पुट कर देते हैं।
ए इक्वल्स टू 1/2 आर की जगह पे हमने पुट कर दी उसकी वैल्यू एल बाय थीटा और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर लेना होता है हमने स्क्वायर डाल दिया और साथ वाला थीटा ऐसे ही आ गया। अब ब्रैकेट के जो पावर होती है वो ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग आती है, तो ये हमारे पास बनेगा एल स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी पावर ओपन कर देते हैं। पावर हमारे पास आ जाएगी ए इक्वल्स टू 1/2 एल स्क्वायर और यहाँ पे थीटा स्क्वायर और ये थीटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये थीटा ने इसकी पावर कटिंग कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक थीटा रह गया। ठीक है जी, अब ये आ गया ए इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाय 2 थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी मौजूद है और एल की वैल्यू भी मौजूद है, तो हम अगर यहाँ से थीटा सेपरेट करेंगे तो देखें भाई मैं ये थीटा उठा के यहाँ ले जाती हूँ, इक्वल के यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ए को उठाएंगे और डिनोमिनेटर में ले आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना थीटा के साथ तो वो हम इक्वल की दूसरी तरफ आकी चीज़ डिवाइड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह थीटा ए यहाँ पे आ गया, थीटा वहाँ चला गया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। एल की वैल्यू 10 है, उसको हमने स्क्वायर लिया, 2 है 2 पुट कर दिया। ए की वैल्यू हमारे पास 100 है, वो हमने 100 पुट कर दी। इसको सिंपली हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 रेडियंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हमने रेडियस कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एल की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है पाई रेडियंस। एल की वैल्यू और पाई की वैल्यू हमने लिख ली, सॉरी थीटा की वैल्यू लिख ली। आर हमने कैलकुलेट करना है, एल इक्वल्स टू आर थीटा हमने फार्मूला लगाया। अब हमने आर कैलकुलेट करना है तो हम थीटा को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एल से डिवाइड हो जाएगा, तो एल बाय थीटा आ गया। आर की वैल्यू एल की वैल्यू 4 थी, हमने पुट कर दी। थीटा की वैल्यू पाई थी, हमने पाई पुट कर दी। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1416 होती है, हमने वो पुट की, तो 4 डिवाइड बाई दिस वन, तो हमारा आंसर आ गया 1.27 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर हमें दिया हुआ एल की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री। तो हमने सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इसी तरह कर दिया 15 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 15 डिवाइड बाय 180, तो ये पाई बाय 12 हमारा आंसर बन गया। तो हमारा थीटा का आंसर आ गया रेडियन में। अब हम फार्मूला लगाएंगे, एल इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा हमारे पास है पाई बाय 12 जो हमने अभी कैलकुलेट किया रेडियन में। तो हमने फार्मूला लगाया आर इक्वल्स टू एल बाय थीटा। एल की वैल्यू 6 पुट की और थीटा की वैल्यू पाई बाय 12 थी। थर्ड डिनोमिनेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, हमने मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई 12 डिनोमिनेटर में पाई। अब हम पाई की वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर देते हैं 3.1416। 12 6 72, इन दोनों को डिवाइड करा, हमारा आंसर आ गया 22.9। पार्ट 3 हमारे पास ए की वैल्यू हमें दी हुई है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। तो हमने ए का फार्मूला लगाया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हमने ए की जगह, अब हमने बेसिकली आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस आर को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल किस तरफ जाएगा, तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और थीटा आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसकी सिंप्लीफाई शक्ल देखें तो ऐसे बनेगी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय थीटा। अब हमने 2 की जगह 2 लिखा, ए की जगह पे उसकी वैल्यू 200 पुट की, थीटा की जगह पे उसकी पाई बाय 4 वैल्यू पुट की। अब अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है कि थर्ड डिनोमिनेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 200 मल्टीप्लाई 2 400 आया। ये थर्ड डिनोमिनेटर जाके फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर में पाई आ गया। पाई की वैल्यू भी हम पुट कर लेंगे आगे जाके। अच्छा जी, ये आ गया 400 मल्टीप्लाई 4 1600 डिवाइडेड बाय पाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये है आर स्क्वायर, दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ताकि हमारे पास आर की वैल्यू आ जाए। यहाँ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये 16 है, पाई की वैल्यू पुट की 3.1416, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 509.29। इसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.57। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 4 है हमारे पास। ए की वैल्यू है हमारे पास 100 और एल की वैल्यू दी हुई है 10। अब हम क्या करते हैं, एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको ये 2 आर है ना, आर स्क्वायर का मतलब है आर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, आर मल्टीप्लाई आर। तो हमने क्या किया, आर थीटा और एक आर हमने सेपरेट कर लिया।
अगर हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो देखें आर इंटू आर, आर स्क्वायर और थीटा इसी तरह हो जाएगा। लेकिन हमने इसको ब्रेक इसलिए किया है कि हम एल इक्वल्स टू आर थीटा वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं। हम इस की जगह आर थीटा की जगह पे एल पुट कर सकते हैं, तो हमने उसकी जगह एल पुट कर दिया और ये वाला आर साथ आ गया। अब हम क्या करेंगे, एल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आर की जगह पे आर की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, ए की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको हम अगर सॉल्व करें कि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एल जो है वो आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी शक्ल बनेगी आर इक्वल्स टू 2a/L। तो 2 की जगह 2, ए की जगह 100 और एल की जगह उसकी वैल्यू 10 पुट कर दी, इसकी कटिंग की तो हमारा आंसर आ गया 200। तो ये हमारा क्वेश्चन इसका 4th पार्ट भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ अ पेंडुलम स्विंग्स। हमारे पास थीटा दिया हुआ है, उन्होंने 30 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, इसको पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 6, क्योंकि 30 और 180 की कटिंग होगी तो आ जाएगा पाई बाय 6। आर की वैल्यू हमें दी हुई है, उन्होंने 30 इंच रेडियस, ठीक है। हम फार्मूला लगाएंगे एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर की जगह हमने 30 लगाया, थीटा की जगह पे हम पाई बाय 6 लगाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पाई 6, 5 ज़ार 30 और 5 मल्टीप्लाई पाई, यहाँ ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, एल इक्वल्स टू आर थीटा की जगह आर की वैल्यू है 30, पाई की वैल्यू है पाई बाय 6, तो हमने ये पुट की 6, 5 ज़ार 30 होता है, तो ये कटिंग होने के बाद 5 पाई हमारे पास आंसर आ गया एल का। अब ये है हमारे पास एल इक्वल्स टू 5 पाई, तो हमने पाई की जगह पे उसकी वैल्यू भी ज़ाहिर बात है पुट करनी है ताकि हमारा आंसर प्रॉपर आ जाए। तो 5 मल्टीप्लाई 3.1416 इक्वल्स टू हमारा आंसर आ गया 15.71 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे, द कर्व इज एन आर्क ऑफ एन सर्कल विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, इज स्पीड हमारे पास दी हुई है 42 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है 21 मिनट्स। हमारे पास आर की वैल्यू सबसे पहले 10 किलोमीटर है, एंगल हमने फाइंड करना है, टी की वैल्यू उन्होंने 21 मिनट्स हमें दी हुई है। अब हमारे पास उन्होंने जो ये वैल्यू दी हुई थी स्पीड ये है 42 किलोमीटर पर आवर, हमने इसको सबसे पहले मिनट्स में चेंज करना है। तो मिनट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये मिनट्स में चेंज हो जाएगी, क्योंकि आवर से मिनट में जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 60 से। हमने इसको दोनों को डिवाइड किया और इसी तरह लिख दिया। हमारे पास फार्मूला होता है जो हम फिजिक्स में भी अक्सर पढ़ते आए हैं, मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं, एस इक्वल्स टू वी टी। अब एस बेसिकली वहाँ डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस भी तो लेंथ ही है, तो हम इसको एल से रिप्लेस करेंगे, एल इक्वल्स टू वी टी। हमने एल लिखा और वी की जगह पे हमने उसकी जो वैल्यू गिवन थी 42/60 हमने वो पुट की, टी हमारे पास 21 मिनट्स है तो हमने वो 21 यहाँ पे पुट कर दिया। इनको हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 14.7 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, थीटा हमने फाइंड करना है, तो हम थीटा फाइंड करते हैं। थीटा का हमने फार्मूला लगाया, एल बाय आर होता है, एल की वैल्यू हमारे पास 14.7 आई है और आर की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 1.47 रेडियंस। अब इस रेडियंस को हमने डिग्री में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको पाई बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमने रेडियन में जाना होता है तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से रेडियन से हमने डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई करेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1.47, वो पुट करेंगे 180 और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, वो हम पुट करेंगे। ये हमारे पास आ गई 1.47 थीटा की वैल्यू, ये 180 हमारे पास फार्मूले का था जो भी, और ये जो पाई की वैल्यू 3.1416, इन दोनों को हमने डिवाइड किया, जो भी आंसर है इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 84 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग एल इक्वल्स टू आर थीटा, और मतलब हमें एल का और उन्होंने ए का फार्मूला दिया हुआ है और एक सर्कल दिया हुआ है। हमें पता है कि ये पूरा जो डिस्टेंस होता है ये डायमीटर होता है और इसका हाफ हमारे पास रेडियस होता है, तो उसका अगर हम फार्मूले के तौर पे लिख के सॉल्व करें तो वो हमारे पास आता है आर इक्वल्स टू डी बाई 2। जो भी डी की वैल्यू होती है उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो हमने डी की वैल्यू 12 थी, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमारे पास थीटा गिवन है पाई रेडियन,
अब ये थीटा पाई किस तरह है, क्योंकि सर्कल का हाफ एंगल जो हमारे पास होता है वो होता है पाई और फुल एंगल जो होता है वो होता है 2 पाई। तो अब इन्होंने ये हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, हाफ सर्कल का उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो उसका एंगल हमारे पास होता है पाई, तो हमने यहाँ लिख दिया पाई रेडियंस। उसके बाद हमने L इक्वल्स टू आर थीटा वाला फार्मूला पुट किया। आर की वैल्यू हम 6 निकाल चुके हैं, थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई है, तो पाई की वैल्यू हमने पुट की 3.1416, तो हमारी लेंथ आ गई 18.85। अब हमने क्या करना है, पैरामीटर ऑफ हाफ सर्कल निकालना है। वो हमारे पास क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर दें तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है, ठीक है जी। तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू है 18.85 जो अभी हमने कैलकुलेट की है, और हमारे पास डायामीटर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, ये देखें डायामीटर की वैल्यू 12 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30.85। अच्छा जी साथ ही साथ आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है जी, उसका हम लगाते हैं फार्मूला A इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास है 6, तो हमने 6 का स्क्वायर पुट किया। थीटा हमारे पास पाई है, जैसा पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो हमने यहाँ पाई पुट किया। 6 का स्क्वायर 36 और डिवाइड बाई 2 और साथ पाई आ गया। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो सिंपल ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। हमारा आंसर आ गया 56.55। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द ऑर्स एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। सबसे पहले देखें, आपने क्लॉक जहन में रखनी है कि जब ऐसे घड़ी बनती है तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 o'clock होते हैं, ये 12 होते हैं, ये 9 होते हैं और ये 6। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये जो छोटी सुई होती है इसको हम कहते हैं ऑर्स एंड, और इसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, ठीक है, जो बड़ी सुई होती है। अब उन्होंने कहा 9 o'clock, अगर 9 o'clock में देखा जाए तो जो स्मॉल है नीडल वो इस तरफ और बड़ी वाली इस तरफ होती है। इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, ये देखें। अगर बॉक्स बने तो हम जज कर लेते हैं इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का है। ये कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। थीटा हम फ़ौरन से कहेंगे भाई 90 क्या होता है, पाई/2। पाई की वैल्यू 180 होती है ना, 180/2 करेंगे तो 90 होता है, तो उसको हम उस पाई की शक्ल में लिखें तो हम कहते हैं पाई/2 एंगल बन गया। लेकिन अब हमने चूंकि क्वेश्चन करना है तो हमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं जी क्लॉक इज़ डिवाइड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। हर क्लॉक 12 हिस्सों में डिवाइड हुई होती है। सो ईच पार्ट टू एन एंगल ऑफ 360 डिवाइडेड बाय 12। 360 क्यों, क्योंकि टोटल एंगल एक सर्कल का 360 होता है हमारे पास, उसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो एक पार्ट के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 30, जो कि हम अगर पाई की शक्ल में लिखें तो हम लिखते हैं पाई/6 रेडियन। तो हम कहते हैं एंगल बिटवीन 9 to 12 के 9 और 12 के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 3 × 30, कि अगर एक वैल्यू के दरमियान 30 का एंगल है तो ये 3 वैल्यूज़ है 9, 10, 11, 12। तो हमने क्या किया, 3 × 30 दैट इज इक्वल्स टू 90। अब इसको वो कहते हैं रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में कैसे करते हैं, हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 92 और 180, तो पाई/2 रेडियन हमारे पास आ गया। और आपको मैंने बगैर सॉल्व किए भी ये समझा दिया था कि ये देखें इनके दरमियान एंगल 90 का बन रहा है, जो कि अगर हम पाई की शक्ल में लिखें तो पाई/2 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 230, ठीक है जी। वो कहते हैं अब इसका आपने एंगल बताना है, तो वो कहते हैं फुल सर्कल हमारे पास 360 है, और या हम 2 पाई, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीछे कि जो फुल सर्कल होता है वो हमारे पास 360 या 2 पाई, आप जो भी लिख लें। द क्लॉक इज डिवाइड इनटू 12 इक्वल सेक्टर, थीटा इक्वल्स टू पाई। ये भी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं कि हर पॉइंट के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री का है। तो हमने देखना है हैंड, और हमारे पास क्या है 2.5 डिवाइडेड बाई 12 जो हमें दिया हुआ था, उसको 12 हमने पीस में डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय जो टोटल एंगल 2 पाई है। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया 5 पाई/12। अब हमने मिनट हैंड अलग निकालना है कि मिनट हैंड किस पे है, तो वो हम करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ठीक है जी। अच्छा, ये 1/2 हमने इसलिए किया है कि 30 है, तो क्लॉक के मिड में यहाँ पे मिनट हैंड लाई कर रहा है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई, तो इनको सॉल्व किया, 2 ने 2 की कटिंग कर दी, हमारे पास पाई आ गया। अब हमने एंगल निकालना है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे। हम करेंगे पाई माइनस 5 पाई/12। इनको हमने माइनस किया तो उसके बाद हम लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम का मैंने बटरफ्लाई वाला तरीका आपको बताया हुआ भी है पिछले क्वेश्चन में। इन दोनों डिनोमिनेटर्स को करते हैं मल्टीप्लाई, 12 1 12 और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे,
तो ये आ जाएगा 12 पाई माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई 5 पाई, तो 12 पाई माइनस 5 पाई दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाय 12। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। थर्ड है हमारे पास 645। अब पहले तो 30 था, अब ये है हमारे पास 45। तो हमें पता है कि थीटा हम ऊपर फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो हमारे पास है पाई बाय 6 या 30 डिग्री ईच। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज़ के दरमियान। अच्छा जी, उसके बाद द मिनट हैंड मूव हमारे पास है 2 पाई बाय 60, जो कि अगर हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास आती है पाई बाय 30। ऑर्स एंड मूवमेंट हमारे पास क्या है कि 45 मिनट्स की वजह से उसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ एन और मार्क। तो 6 हम करेंगे प्लस 6 प्लस 3/4 और पाई बाय 6 जो उसका एंगल है। ठीक है जी, 6 प्लस 3/4 और जो एंगल हमारे पास पाई बाय 6 दो वैल्यूज़ के दरमियान आ रहा है, क्लॉक की हर वैल्यूज़ के दरमियान एंगल 30 है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे। इनको हम सिंपली सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 27 पाई बाय 24। और इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आ जाएगा आराम से, ये देखें 3 के टेबल से इसकी भी कटिंग हो रही है, इसकी भी कटिंग हो रही है, हम कटिंग करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 9 पाई बाय 8। लास्ट है हमारे पास मिनट हैंड मूवमेंट में हमने क्या करना है वो हमने निकाल लिया, और एंड ये हमारे पास आ गया मिनट हैंड। 45 हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है 6:45 हमें टाइम दिया हुआ है ना, तो हमने 45 और पाई बाय 30 जो हम रेडियंस अभी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 3 पाई बाय 2। अब चूंकि एंगल हमारे पास कभी भी माइनस नहीं हो सकता या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूम सकता, तो इसको हम इसलिए हमने इसके लिए लगाया मॉड। अब दोनों एंगल्स को हम पिछले पार्ट की तरह माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 पाई डिवाइडेड बाई 24 जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया, माइनस ये वाला एंगल जो मिनट हैंड का है। तो हम करेंगे 3 पाई बाय 2, इन दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करने के आपने एलसीएम लें जैसे भी आप इसको सॉल्व करें। अब हमने क्या किया देखें, ये वैल्यू थी ना, इसका मैंने डिनोमिनेटर सेम किया। डिनोमिनेटर सेम करने से ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं। तो हमने इसको डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, तो सही बात है नीचे वाली वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाली को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू बन गई 36 और नीचे आ गया 24। अब डिनोमिनेटर सेम हो तो वन टाइम लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ विद साइन एज इट इज़ आ जाती हैं। 27 माइनस 36 क्या हमारे पास आया आंसर 9 पाई बाय 24। अब हमारे पास एंगल माइनस तो हो नहीं सकता या एंटी क्लॉकवाइज तो होगा नहीं, तो इस माइनस की मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल इक्वल्स टू, ये 3 के टेबल से कटिंग की, 3 पाई बाय 8 रेडियंस। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।